हेलो ट्रेनिस, दिस इज सुमन सर। और हम सभी कोई जानते हैं, आप भी जान रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। और अब पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं रहा, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट मारना है, चाहे वो पीडीएफ से डाउनलोड करके करे, चाहे कुछ से करे। तो ये जो है निमी पैटर्न के ऊपर आधारित जो पीडीएफ था उसका हार्ड कॉपी है, जिसको हम आज रिवीजन करेंगे। लगातार रिवीजन चलेगा और कई वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता जाऊंगा। और आने वाला जो एग्ज़ाम है वो करीब में है, उसको आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो है तैयारी करेंगे और लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। सेट मारते समय ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार सेट पूरा कंप्लीट कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम वीडियो को 5-6 बार 7 बार देख लेना है, जब तक कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मुंह पे याद ना हो जाए या आप देखते साथ टिक आउट न कर लें, चाहे वो हार्ड कॉपी हो पीडीएफ का या तो वीडियो हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, फीटर थ्योरी का है। और पहला प्रश्न क्या है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। तो क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। ये आपका क्या है, व्यक्तिगत सुरक्षा है। वन लाइनर टाइप हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि आपको ऑप्शन को ध्यान देना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर क्या कहता है, नेम द मैंडेटरी सिंबल। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो स्टॉप, ये जहां पे आपको दिखे तो समझिए कि ये स्टॉप का मैंडेटरी सिंबल है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्लास बी फायर, क्लास बी आग, है ना। ज्वलनशील लिक्विडेबल यानी लिक्विड से रिलेटेड, यानी पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सारे जो भी तरल पदार्थ हैं जिनसे आग लगता है उसे क्लास बी फायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। विच इज द इमीडिएटली लाइफ सेविंग प्रोड्यूसर कौन सा है, फर्स्ट एड है, यानी प्राथमिक चिकित्सा है। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो प्राथमिक चिकित्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम द वार्निंग साइन। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो चेतावनी प्रतीक है कहाँ, तो यहाँ आपको दिख रहा है चेतावनी प्रतीक। तो ये क्या कह रहा है, अनगार्डेड। इसका मतलब क्या हो गया, अनगार्डेड। इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है, अनगार्डेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास ए हो गया कार्बोनेशियस फायर, क्लास बी ऑयल फायर, क्लास सी गैस फायर, क्लास डी इलेक्ट्रिक फायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लास ए फायर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिलेड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोराइड डिफ्लोरोमेथीन, यानी CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो ये आपका हेलोन एक्सटिंग्विशर है। कौन सा है, हेलोन एक्सटिंग्विशर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल hazards। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी क्या हो जाएगा, यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आ जाएगा। यानी वैसा मशीन जिसमें गार्ड नहीं लगा हुआ है, गियर दिख रहा है, कटर्स दिख रहे हैं, तो उससे आपको खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजरी पर्सन। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए जानते हैं। इसका सही आंसर होगा, घाव पर
दबाव दे करके, यानी जहां से आपका ब्लड रिसाव हो रहा है वहां पे आपको क्या करना है, उसे दबाव दे करके जो है रोकना है। अगला क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस चिन्ह का नाम क्या है। इस चिन्ह का नाम आपको बताना है। क्या लिखा गया है, पैदल चलने वालों का मार्ग। ये जो चिन्ह है वो क्या बताता है, पैदल चलने वालों का यहाँ पे मार्ग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द 3 फैक्टर काउजेस फायर, यानी आग लगने के 3 कारक क्या है। तो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। फ्यूल भी चाहिए, हीट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, यानी ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ये तीनों जरूरी हैं, तभी आग लगाया जा सकता है या फायर किया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स। तो गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इन एक्सीडेंट, यानी घटना के बाद के पहले 30 मिनट का जो समय होता है वो गोल्डन आवर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, यानी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, सुरक्षा सावधानी का पालन करके। अगला क्वेश्चन क्या है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, व्हाट डज द सिंबल डेनोट्स, क्या दर्शाता है, गिव वे, यानी रास्ता दे। ये जो सिंबल आपको दिखेगा इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये रास्ता देने के लिए ये सिंबल जो है रखा गया है या बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे या बिन्स का कलर कोड क्या है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स ऑफ वेस्ट पेपर सिग्रीगेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, नीला, यानी जो आपका डस्टबिन होगा जिसमें बेकार कागज या कुछ भी फेंकते हैं तो उस जो डस्टबिन का जो प्लास्टिक का जो डब्बा जैसा होता है उसका कलर क्या होगा, नीला होगा। तो बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होगा, नीला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है। तो आइए साइन को हम लोग देखते हैं और पहचाने। तो ये जो साइन है वो बताता है सूचना का चिन्ह, यानी वर्गाकार और आयताकार जहां आपको चिन्ह दिखे, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये जो साइन बताता है ये आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन साइन हो जाता है, सूचना का चिन्ह हो जाता है। आगे है, which fire extinguisher is used for flammable and running liquid fire, यानी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फोम एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल जो है तेलीय पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट अ डेनोट इज ABC ऑफ फायर फर्स्ट एड। व्हाट ए डेनोट इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। तो प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। तो ए क्या दर्शाता है यहाँ पे जानते हैं। तो ए दर्शाता है एयर वे। क्या दर्शाता है, एयर वे दर्शाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, What is the process of breaking down the materials into organic compound and can be used as manure? जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कंपोस्टिंग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये कंपोस्टिंग हो जाएगा। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग, कंपोस्ट खाद। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। तो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, येलो, क्या है, पीला। प्लास्टिक कचरा बिन्स यानी जो बिन्स होगा जिसमें कचरा फेंकते हैं वो प्लास्टिक का है, उसका कलर क्या होगा, पीला होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्स एज एक्स। यानी फाइल के ऊपर जहां पे मार्क एक्स मार्क किया गया है उसका नाम क्या है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। तो ये जो भाग होता है यहाँ पे फाइल का, उसे हिल कहते हैं। तो हिल, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स, हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन्स। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, पॉइजन्स, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन्स, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो स्नग। कौन सा हिस्सा पकड़ता है, स्नग पकड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो इस वाइस को क्या बोलते हैं, हैंड वाइस बोलते हैं, जो कि साइज में छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अ न्यू हेक्सो ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम लॉस बिकॉज ऑफ। तो कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है, क्या वजह है, स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंचाव, सॉरी स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खिंचाव, जिसके कारण जो है ब्लेड ढीला हो जाता है। तो ब्लेड को लगातार जब हम ब्लेड के द्वारा लगातार हम हेक्सोइंग करते हैं तो ब्लेड में हीट पैदा होता है, जिसके कारण वो उसमें खिंचाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ occur easily while sewing of thin walled work pieces and the start of cut। यानी पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो क्यों टूटते हैं, हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ, यानी हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं, तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो इस सेट को आप लोग जो है ध्यान से देखिए, यही प्रश्न यही ऑप्शन आपको हो सके तो 100% में 90% मैं कह सकता हूं कि आपको ये प्रश्न और यही ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा। जो लड़के बुक पूरा रीडिंग नहीं किए हैं और ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उनको ये बहुत फायदा हो जाएगा। आप बस ध्यान रखिए कि किस प्रश्न के लिए कहाँ पे इसका ऑप्शन है, एक बार पढ़ ले तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे है, which chisel used for squaring material at the corner joint। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो डायमंड पॉइंट चिजल का उपयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है,
नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो इस हिस्सा को क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। ये हिस्सा पिन होता है, ये हिस्सा आई होल होता है, और ये हिस्सा, इसका नीचे का हिस्सा फेस होता है। ये आपका हैंडल है, वुडन हैंडल है, और यहाँ पे एक वेज लगा होता है जिसको पच्चर कहते हैं। तो ये हिस्सा क्या है? चिक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चिजल, काटने वाले छेनी पर प्रतीक अल्फा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो ये आपका कौन सा कोण होगा? रेक एंगल होगा। यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, इंग्लिश में जो दिया गया है उसी को हम लोग ध्यान देंगे। इसको क्या बोलते हैं? रेक एंगल बोला जाता है, रेक एंगल। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रोन इनटू वायर विदाउट रप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? डक्टिलिटी। लिटी कहाँ पकता है? तार पे बनता है, तार पे पकता है। तो ये एक ट्रिक जैसा है, डक्टिलिटी। यानी धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, तो डक्टिलिटी। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 मिलीमीटर पिच। यानी थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो क्या हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। आगे है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? 35.4 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरो आपका 35 से पार कर गया है। ये जो जीरो है, जो कि वर्नियर डिवीजन कहा जाता है, ऊपर में मेन डिवीजन होता है। तो वर्नियर डिवीजन या वर्नियर स्केल जो है मेन डिवीजन से 35 से पार कर गया है, और इधर कहाँ मिल रहा है? 1 2 3 4 चौथा हिस्सा में आपको मिल रहा है। तो ये 35.4 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो इसका विस्तार जो है हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको इस तरह का ऑप्शन यदि मिलता है तो आप समझ जाइए कि 41 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा। यानी 41 डिग्री 50 मिनट। यहाँ जो रीडिंग बताया जा रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा, वो हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट का। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो फिलर गेज का उपयोग क्या है? चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। यानी जो पार्ट या जिस मशीन के हिस्से को फिट किया जाता है या जिस पार्ट को फिट किया जाता है, वो दोनों पार्ट यानी मेल फीमेल पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज? चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। इस डायल कैलिपर का माप कितना है? 26.2 मिलीमीटर। आप लोग इसको जो है विस्तार से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन होता है इसमें,
लेकिन हम लगातार इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी समय देना पॉसिबल नहीं है। वन लाइनर टाइप क्वेश्चन को हम लोग करते चले जा रहे हैं। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। आगे है 38, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो डायल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। तो फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। यानी फाइल में ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ये जो हिस्सा है वो फेरुल कहलाता है, जो कि फाइल के टैंग और हैंडल के बीच में उस हैंडल को सख्त करने के लिए वहां पे लगाया जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ये सेकेंड कट फाइल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो हैंड फाइल में ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है? तो ये आपका कास्ट आयरन होगा। यानी ज्यादातर बेंच वाइस के जो पार्ट्स है, जो बाहरी पार्ट है, वो ज्यादातर जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो पर्शियन ब्लू। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो पर्शियन ब्लू। जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल में जॉब के ऊपर में चौक का लेप लगाते हैं, उसी तरह से जॉब के ऊपर में उनके जगह पे पर्शियन ब्लू लगाया जाता है और वो उनके ऊपर खींचा गया जो लाइन होता है वो स्पष्ट हमें दिखता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो जॉब क्लैंपिंग यानी जॉब को पकड़ने के लिए एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटा होता है, एंगल प्लेट शायद आप लोगों ने देखा होगा कि एंगल प्लेट में जो स्लॉट कटा होता है इस तरह का, तो उस स्लॉट का जो काम है उसमें नट बोल्ट को फंसा करके जॉब को बांधा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। यानी राउंड बार या रॉड के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम बताइए। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इस भाग का नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? इस भाग का नाम है फलक्रम, यानी फलक्रम कहा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है? फलक्रम कहलाता है। एक डिवाइडर में होता है। इस डिवाइडर के दोनों लेग्स के बीच में ये हिस्सा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। नेम द एंगल
नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताइए। इस कोणीय माप यंत्र का नाम बताइए। तो ये है यूनिवर्सल बेवल गेज, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका नाइफ एज फाइल हो जाएगा। नाइफ एज फाइल शायद आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। नाइफ एज का मतलब ही है चाकू के जैसा उसका जो आकृति होता है, और यहाँ का जो डिग्री होता है वो 10 डिग्री होता है। जो फाइल है, फाइल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 10 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। नेम द डिफेक्ट द काउजेस द मेटल चिप्स टू क्लोज बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं या फंस जाते हैं। तो ये पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। फाइल की पिनिंग यानी फाइलिंग करने के क्रम में धातु के छोटे छोटे कण जब उनके दांतों में फंस जाते हैं तो वो दोबारा चलाने लायक या अच्छी तरह से फाइलिंग करने लायक नहीं होते हैं। तो यह जो दोष होता है वो पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है, जैसे वायर ब्रश या फाइल कार्ड के द्वारा ठीक किया जाता है। आगे है अंतिम प्रश्न। ऑयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव। तो इसका ऑप्शन या आंसर क्या है देखते हैं। हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड फाइल। तो आज हम लोग यहीं तक यानी 50 प्रश्न तक हम लोगों ने सेट का कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी निमी पैटर्न पे आधारित हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका रिवीजन करेंगे या बार बार वीडियो को देखेंगे। अगर आप वीडियो को कम से कम 5 बार भी देख लेते हैं तो ये सभी प्रश्न और इनके सभी उत्तर जो है आपको याद आ जाएगा। तो ध्यान रहे, आपका एग्जाम आने वाला है, इसका प्रैक्टिस करते रहें। और ये रनिंग में अभी लगातार मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट 50 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।